हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नीट बाय ग्लोबल ऑनलाइन। आज हम इस वीडियो में सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में देखेंगे। हम बहुत बेसिक कंसेप्ट इसके देखेंगे, जैसे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है, इसके पार्ट्स क्या है, इसके फंक्शंस क्या है। इस नीट के अंदर आप काफ़ी क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसको सीएनएस भी कहा जाता है, ये बायोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है? जब बहुत सारी चीजें एक साथ जुड़ी रहती है उसको एक सिस्टम कहते हैं। अगर ये इसमें से कोई भी एक सिस्टम इम्बैलेंस हो जाए तो ये वर्क नहीं करता है। जैसे कि हम फॉर एग्जांपल कंप्यूटर देख लेंगे। कंप्यूटर का अगर कोई एक भी सिस्टम लाइक सीपीयू और माउस वर्क नहीं करता है तो कंप्यूटर नहीं चलता है। नर्वस सिस्टम ये अपने बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमारे बॉडी के ऑल सिस्टम को कंट्रोल करता है, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, हार्ट, स्केलेटल, ए टू जे कंट्रोल ये नर्वस सिस्टम करता है। इसलिए हमारा सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है कि हमारे ब्रेन को सेफ्टी देना। और फिर अब देखेंगे व्हाट इज द ब्रेन। ब्रेन क्या है? तो ये नर्वस सिस्टम का पार्ट है। ब्रेन ब्रेन ये क्या करता है? ये हमारे इमोशंस को, सेंसेशन को, एस्पिरेशन को, एवरीथिंग कंट्रोल करता है। तो फिर ये ब्रेन किस चीज से बना हुआ है? तो ये न्यूरॉन, देखिए आप, ये न्यूरॉन और ग्लैलियल सेल, न्यूरॉन और ये ग्लैलियल सेल से बना हुआ है। तो न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन ये क्या करता है? तो न्यूरॉन सेल ये हमारे बॉडी का ब्रेन में का सबसे लार्जेस्ट सेल है। और ये इसके अंदर सेंट्रोसोम नहीं होता है। तो सेंट्रोसोम्स क्या है? सेंट्रोसोम्स जो कि रिकंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता। रिकंस्ट्रक्शन क्या? यानी कोई चोट लग जाए और वो ठीक नहीं होगी, इसलिए हम बचपन से देखते हैं हमारे हेड को कोई भी चोट लगने से बचाते हैं हमारे पेरेंट्स। और जैसे हम जब ड्राइविंग करते हैं बाइक वगैरह, तो जब हम हेलमेट यूज करते हैं, इसलिए हमारे बॉडी का ब्रेन ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसको कोई चोट लग जाए तो ये रिकवर होता ही नहीं है। और बेसिक लेयर से देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर और सपोर्ट फॉर द ब्रेन को करता है। अब देखेंगे ब्रेन के पार्ट्स कितने। तो ब्रेन के पार्ट्स देख हम यहाँ पे जैसे फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन। तो ये तीन पार्ट्स है ब्रेन के। तो हम अब देखेंगे फोर ब्रेन। फोर ब्रेन का क्या? फोर ब्रेन में है, ये हो गया हमारा फोर ब्रेन, ये हो गया हमारा मिड ब्रेन, जो मिडल मिडल होता है ना, ये मिड ब्रेन, और ये हो गया पीछे के साइड का, ये हो गया हैंड ब्रेन। तो फोर ब्रेन में आता है सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ये तीन सेरेब्रम में आता है। तो सेरेब्रम ये क्या करता है? सेरेब्रम हमारे बॉडी के मेमोरी पावर को कंट्रोल करता है। जैसे कि हम हमेशा कहते हैं कि इसका सेरेब्रम बहुत एक्टिव है, यानी एक बार कोई चीज कोई बंदा पढ़ ले तो वो उसको बहुत जल्दी याद हो जाता है, और किसी को वो चीज बार बार रिपीट करनी होती है, जब जाके वो याद होता है। तो किसी का सेरेब्रम बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, किसी का सेरेब्रम ज्यादा एक्टिव नहीं होता। सेरेब्रम ये नई नई चीजों को सीखने की क्षमता हमारी कंट्रोल करता है, बढ़ाता है। और ये सब चीजें फिर किस पे डिपेंड होती है? ये सब चीजें होती है सेरेब्रम पर। फिर अब थैलेमस क्या करता है? थैलेमस अपने को बाहर की चीजों को कंट्रोल करता है। बाहर की चीजें क्या? जैसे कि बाहर अगर गर्मी है तो हमको थैलेमस बताएगा क्या बाहर हीट है, और बाहर ठंड है तो हमारे बॉडी को बताएगा बाहर ठंड है। तो ये हीट को और कोल्ड को हमारे बॉडी को थैलेमस कंट्रोल करता है। फिर हाइपोथैलेमस क्या करता है? हाइपोथैलेमस ये बॉडी के अंदर की चीजों को कंट्रोल करता है, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, हमारे को थर्स्ट हो गया, या फिर हमको बहुत स्वेटिंग हो रही है, ये सब इनसाइड बॉडी के अंदर के चीजों को हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। तो स्टूडेंट, अब हम सेकंड पार्ट देखेंगे मिड ब्रेन। मिड ब्रेन आल्सो कॉल्ड एज द मेसेंसेफेलन, इसको मेसेंसेफेलन भी कहा जाता है। तो ये मोटर, जैसे कि कौन से सिस्टम को कंट्रोल करता है? ये मोटर मूवमेंट को कंट्रोल करता है, पेन, स्लीप, और हमारे देखने की क्षमता को कंट्रोल करता है, सुनने की क्षमता, ऑडिटरी सुनने की क्षमता को ये कंट्रोल करता है। मिड ब्रेन का ये पार्ट ऑफ मिड ब्रेन। और मिड ब्रेन के थ्री पार्ट्स है, जैसे कि कॉलिक्यूलर, सेकंड है टेगमेंटम, और थर्ड है सेरेब्रल पेडंकल। तो ये हमने देखा मिड ब्रेन। हम देखेंगे थर्ड पार्ट ऑफ हैंड ब्रेन। तो हैंड ब्रेन को कहा जाता है रोम्बेंसेफेलन। रोम्बेंसेफेलन कंटेन द
पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा और सेरेबेलम। तो सेरेबेलम ये स्मॉल रीजन है बैक ऑफ द ब्रेन का, और ये हाइंड ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है, जो कि हमारे बैक साइड में जो सेरेबेलम है वो। और सेरेबेलम ये क्या करता है, इसकी क्या कंट्रोल है, रोल क्या है, तो ये स्मूथ और कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, और ये हेल्प करता है मेंटेन द मसल टोन को मेंटेन करने में कंट्रोल करता है, हमारे पोस्चर को कंट्रोल करता है, और बॉडी बैलेंस को कंट्रोल करता है। अब हम देखेंगे मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है, हमारे हार्ट रेट को कंट्रोल करता है, डाइजेशन हमारे पचन क्रिया को ये कंट्रोल करता है, स्नीजिंग जैसे छींके आते हैं हमको वो, एंड ओमिटिंग ये चीज़ों को मेडुला ऑब्लोंगेटा ये इसका ये रोल होता है, ये सब चीज़ों को कंट्रोल करता है। और पॉन्स क्या करता है, तो पॉन्स ये मैनेज करता है, क्या मैनेज करता है, ये respiration and also release the signals between the brain से cerebellum को ये कंट्रोल करता है। और ये सेरेबेलम आल्सो रिस्पॉन्सिबल द मोटर कंट्रोल। ठीक है, तो ये अब हमने देखा हाइंड ब्रेन। अब हम आगे देखते हैं लोब्स, ब्रेन के लोब्स देखेंगे। अब हम देख रहे ब्रेन के लोब्स, तो आपको डायग्राम देख के समझ आ ही गया होगा। तो स्टूडेंट जैसा ये मैंने आपको पूरा डायरेक्ट फेस का डायग्राम बताया, इसके ऊपर आपको समझ आ गया। देखो जो सामने की साइड होती है एग्जैक्ट दिस वन ये हो गया हमारी फ्रंटल, यानी सामने की जो साइड है, ठीक है, ये हो गया फ्रंटल लोब। और जो सर के ऊपर थोड़ा सा होता है ये हो गया, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हो गया पैराइटल लोब। और जहाँ पीछे हम सर के अगर जहाँ सोते हैं सर रखकर, तो ये हो गया हमारा पीछे, ये जो पीछे की साइड ये हो गया हमारा ऑक्सीपिटल। ठीक है, ये ऑक्सीपिटल लोब। और जो हमारा ईयर है, कान के दो साइड, ये हो गया हमारा टेम्पोरल लोब। और देखिए मैंने इसके पीछे के डायग्राम में आपको डिटेल में दिखाया था, वहां पे था सेरेबेलम। और जो हमारा कंटिन्यूअस हमारा ब्रेन स्टेम आपने देखा होगा ना, स्टील मैंने पहले वीडियो में आपको बताया, तो वो था हमारा ब्रेन स्टेम। तो इसके अंदर आप पूरे फंक्शंस भी देख सकते हैं यहाँ पे कि फ्रंटल लोब क्या करता है, मूवमेंट, इंटेलिजेंस, रीजनिंग, हमारे बिहेवियर, हमारे मेमोरी, पर्सनैलिटी, ये सब चीजों को कंट्रोल करता है, ये फ्रंटल लोब कंट्रोल करता है आपका। और जो टेम्पोरल लोब है ये आपकी बात करने की क्षमता, आपका नेचर, जैसे आपका क्या बिहेवियर को कंट्रोल करना, किसके सामने गुस्सा करना है, कैसा आपका बिहेवियर, ये सब क्या टेम्पोरल लोब कंट्रोल, आपके सुनने की क्षमता, देखने की, समझने की, इमोशंस आपके, ये सब कंट्रोल करता है टेम्पोरल। पैराइटल लोब देखिए आपके रीजनिंग, लैंग्वेज, टेलिंग आपको राइट साइड में जाना है या लेफ्ट साइड में, तो ये सब चीजें पैराइटल लोब कंट्रोल करती है। सेंसेशन, आपकी रीडिंग, पढ़ने की क्षमता, ये सब पैराइटल लोब कंट्रोल करता है। ऑक्सीपिटल लोब क्या करेगा, ये विजन, देखने का। ठीक है स्टूडेंट, ये ऑक्सीपिटल लोब कंट्रोल करता है। और सेरेबेलम तो हमने पहले देखा, ये मसल टोन को, बैलेंस को, आपके कोऑर्डिनेशन, ये सब को सेरेबेलम कंट्रोल करता है। ब्रेन स्टेम क्या करता है, तो ब्रेन स्टेम अब मैं आपको इन डिटेल में भी इसका एक वीडियो बनाऊंगी, तो तब भी मैं आपको बताऊँ। आप यहाँ पे भी देख सकते, ब्रेन स्टेम ब्रीदिंग हो गया, आपका ब्लड प्रेशर हो गया, हार्ट रेट हो गया, आप खाने का, जैसे कि आप तो खाना तो चबा कर पहुंचा ही देते, उसके आगे की क्या क्रिया होती है, तो ये सॉलोविंग, ये सब ब्रेन स्टेम कंट्रोल करता है। अगर आप मेरे वीडियो के फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।